नमस्कार। आज मन के कुछ अंतर्भाव आपसे साझा करने का पुनः विचार हुआ और इन अंतर्भावों के साथ जीवन दृष्टि पर कुछ प्रयास करके ये जानेंगे कि हमारे जीवन की सही दृष्टि और सही दिशा क्या हो सकती है। आप सबको पता है कि हम अपने जीवन को दो भागों में ही मुख्यतः बांट कर देखते हैं, एक इसका भौतिक पक्ष और एक इसका अभौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष में मानवीय प्रगति इतनी हो चुकी है जो कि प्रशंसनीय है। मानव ने अपने इतिहास में अब तक की सबसे ऊंची भौतिक प्रगति अपने हाथ में ले रखी है। आप देखते हैं कि आज दुनिया का जितना अवसंरचनात्मक विकास हुआ है, इससे पूर्व कभी भी इतना प्रचंड विकास नहीं देखने को मिला। फिर भी ऐसा बहुत कुछ है जिस सब कुछ से मनुष्य पूरी तरीके से निराश ही दिखाई देता है। वह बहुत कुछ और सब कुछ उसका आंतरिक पक्ष है। हमने बाह्यांतर दिशा में तो पूरी प्रगति कर ली। आज हमारे पास बहुत ही सुंदर सड़कें, भवन और वैज्ञानिक तकनीकी संचार क्रांति, तमाम प्रकार के विकास हम सब के समक्ष आ चुके हैं और उन विकासों में हम सब अपने जीवन को जीते भी हैं। और संयोग से आज हम इस भौतिक प्रगति को ही जीवन का आदर्श मान बैठे हैं और यह आदर्श हमें कहीं न कहीं बहुत कुछ जो पीछे छूट रहा है उससे वंचित करता है। और पीछे क्या छूट रहा है, वह हमारा अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन कहने से मेरा अभिप्राय है कि हमारी जो अपने विचारों की सत्ता है, भावनाओं की सत्ता है, कल्पनाओं का जगत है, सोचने और विचारने की शैली है, ये सब कुछ भी पूरी तरीके से असंतुलित होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम एक पक्षीय सोचते हैं। और जब जीवन की सम्यक दृष्टि हमारे सामने आती है, तब जीवन संतुलित होकर के ऐसे मार्ग की तरफ चलता है जहाँ पर हमारे जीवन का एक वास्तविक संतुलन के साथ आनंदानुभूति हमको मिलती है। तो हमने भौतिक प्रगति तो बहुत ऊंची मात्रा में की है, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति जो हमारी कम हुई है, उसके पीछे मूल कारण यही है कि हम केवल मटेरियल ओरिएंटेड लाइफ को ही जीने लग गए। आपको पता है कि भारत की संस्कृति में संतों का विशेष सम्मान है। संयोग से आज संत रविदास की पावन जयंती भी है और संतों के जीवन से हम सबको अपने आंतरिक विकास के सारे सूत्र प्राप्त होते हैं। आंतरिक विकास से मतलब है कि हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा मनन और हमारा पूरा आंतरिक संतुलन, उनकी जीवन शैली से हमें सबको सीखने को मिल सकता है कि किस तरीके से जीवन की प्रगति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को संतुलित करके प्राप्त की जा सकती है। ये सब संतों के जीवन से सीखा जा सकता है। वे आपको सिखाते हैं कि भौतिकता के साथ कितना हमको अटैच्ड होना है और आध्यात्मिकता में हमें कितना डूबना है। दोनों के बीच किस तरीके से संतुलन स्थापित करके मानव जीवन की सार्थकता को अर्जित करना है, ये हमको संत ही सिखा सकते हैं। ये संत जिस तरीके से भौतिक विज्ञान के अनेक विज्ञान की शाखाओं में हम जिन विज्ञानविदों को देखते हैं उनको हम वैज्ञानिक कहते हैं, तो आंतरिक और सूक्ष्म विषयों के अनुसंधान करता हमारे संत ही हैं। ये ऐसे अनुसंधान करते हैं, ऐसे रिसर्चेस हमारे सामने लाते हैं कि जो बहुत ही जीरो इन्वेस्टमेंट में हाई लेवल के एंजॉय और इनफाइनाइट आनंद के साथ हमको कनेक्ट कर देते हैं। ये इनकी अद्भुत और विलक्षण रिसर्चेज ही हैं। हम कुछ भी नहीं जानते थे कि क्या है गॉड, क्या है एनर्जी और क्या है ये सारी ईश्वरीय शक्तियाँ और क्या है ये देवी देवता, क्या है पूरा ये सूक्ष्म मंडल, ये हमें कुछ नहीं पता अगर हमारे पास संत ना होते। तो इन संतों की बदौलत और संतों की वजह से ही हम ये सब कुछ जान सके हैं और ये सब हमारे जीवन का अंग बने। और इन्हीं को जीते हुए हम सब ने एक ऊंचे स्तर की अपने यहाँ पर ऐसी संस्कृति विकसित की है जो हमको भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना सिखाती है। तो संत ही हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये सब साइंटिस्ट हैं और ये सब सुपर नेचुरल साइंटिस्ट हैं। ये सब ऐसी शक्तियों और ऐसी विशेष ऊर्जा के भंडार होते हैं जो हमें पूरी तरीके से जीवन के अनेक ऐसे रहस्यों को प्रकट करते हैं, खोलते हैं, जो फिर वही कहूँगा कि जीरो इन्वेस्टमेंट पर अनंत ऊर्जा और अनंत शक्ति और आह्लाद आपको प्रदान करते हैं। तो संतों के जीवन से, चरित्र से, उनके विचारों से, उनके सदसाहित्य से, उनके सत्संग से ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत ही रोचक पंक्ति रामचरितमानस में लिखी और वो कहते हैं कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, विनय प्रयास होई भव भंगा।
तो संत का अर्थ है जो सत्य विद्या को जानता है, असत्य और सत्य के बीच भेद करने की दृष्टि हमको प्रदान करता है। और ये सब दृष्टि संतों के संग से ही हमको मिलती है। और जैसे ही वो संग हमको प्राप्त होता है तो बिना किसी प्रयास के हमारे जीवन की सारी विकृतियाँ खत्म होने लगती हैं और जीवन के असंतुलन स्थापित करने वाले सारे फैक्टर्स ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से रिमूव्ड हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ये तब मिल सकता है जब आप उनकी कंपनी को ज्वाइन करें, उनकी संगति के साथ कुछ अपना तालमेल स्थापित करें, तो ऑटोमेटिक मिलना वो सारी चीज़ आपको शुरू हो जाएगी। आप अपने घर से बाहर निकलें, धूप मिलना शुरू हो जाती है, फिर आपको किसी प्रकार के सूत्र और कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने की नीड नहीं है, वो आपको ऑटो पावर से मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से संतों का जीवन है, वो भी आपको ऑटो पावर से सारी चीज़ देना शुरू कर देते हैं अगर मिल जाता है। भारत के महान संतों की एक महान परंपरा ने भारत के समूचे इतिहास को बदला है। आप सबको पता है कि जब हम स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका संतों की देखते हैं, तो और इतना ही नहीं, इस सब कुछ के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक कार्य संतों के द्वारा हुए हैं जो कि अवर्णनीय हैं। उनके विषय में क्या कहा जाए, तो मानवता के पोषक संत ही होते हैं। मानवता को पोषण, मनुष्यता को पोषण संतों से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की संतों की जब जयंती होती है तो हम सबको कुछ समय निकाल करके उनके समग्र जीवन पर विचार करना चाहिए, उनसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपने चरित्र में धारण करना चाहिए और उनको हम अपने आचरण में लेकर के आए तो बहुत बेहतर होगा। तो संतुलन की ये क्रिया हम सबके जीवन के लिए अनेक संभावनाओं के साथ समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी, ऐसी भी मैं जो है उम्मीद करता हूँ। आपको ये भी पता है कि बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उनके जीवन से जुड़ी हुई कि एक बार संत रविदास जो भी उनका अपना प्रोफेशन था उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे थे और कुछ साधकों की मंडली गंगा स्नान के लिए जा रही थी। तो गंगा स्नान जब वो जा रहे थे तब संत रविदास से भी ऐसा आग्रह किया कि चलो गंगा स्नान करने चलते हैं। रविदास जी ने कहा कि हमारा मन तो हमारे प्रोफेशन में है, हमारा समूचा अंतःकरण हमको कहता है कि जो कार्य हमारे पास है इसी को हम पूरा करें, और यदि मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा भी तो मन हमारा यहाँ टिका रहेगा, तो गंगा नहाने का पुण्य लाभ हमको प्राप्त तो होगा नहीं। ये बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, इस सब के विषय में आप जानते हो। इसका मूल जो निहितार्थ है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कहना चाहते हैं कि जहाँ पर मनुष्य का पूरा अंतःकरण, पूरा मानस पटल और उसका सारा सूक्ष्म संस्थान एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड वर्क करता है, तो फिर उसी कार्य से आनंद की भी प्राप्ति होती है और वही आनंद ही पुण्य है, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण रिसर्चेस अनेक प्रकार से मिल सकती हैं अगर हम संत परंपरा से जुड़े। आज तो बहुत सरल है कि आप किसी भी महान संत को, महान विचारक को, दार्शनिक को, तत्ववेता, ऋषि, महामुनि को भली भांति मोबाइल से सर्च कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और इस सच को जितनी जल्दी हो स्वीकार कर लें बेहतर है, वरना एक दिन स्वीकार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आखिरी सच यही है। तो इसमें देर ना करें और आज से ही ये कोशिश करें कि हम जो संत जीवन के महत्वपूर्ण विचार हैं उन पर विचार करना शुरू करें। जब उन पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो निसंदेह हमको अनेक ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण होंगी। तो पुनः रविदास जयंती पर संत रविदास को मानने वाले, जानने वाले और भारतीय ऋषियों में, संत मनीषियों में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।